अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपने मेरे चैनल को लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को हमेशा लाइक करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज मैं एक टॉपिक के लिए यहाँ पे आया था और मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे एक बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और हर दिल अजीज़ जो मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, तुर्की में ही इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। चलते हैं और मिलते हैं जुल्फ़कार भाई से। ये जुल्फ़कार भाई हैं, ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और बहुत अच्छे भाई हैं। तो और जुल्फ़कार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत से शुक्र, हैं? सब ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और सुनाएं, सब खैरियत है, सब सब ठीक फर्स्ट है? फर्स्ट क्लास है सर, अल्लाह का अ- करम है। अच्छा जुल्फ़कार भाई, बेसिकली मेरा आज आपसे मिलने का मकसद ये था कि मैं ये चाह रहा था कि मैं जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, मेंबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको कुछ टर्की के बारे में हम लोग बता सकें। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, वो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप किस टाइम पे यहाँ पे टर्की में आए थे? आपका पहला कौन से ईयर में आप यहाँ पे आए थे? और किस तरह आप पाकिस्तान में क्या करते थे आप, और यहाँ पे आपका आने का क्या इरादा था? पहले मेरे इस सवाल का ज़रा प्लीज़ आप जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। मैं अली भाई 2019 में इस्तांबुल आया था। ठीक है। और उससे पहले पाकिस्तान में मेरी बैंक की जॉब थी। ठीक मैंने है। तकरीबन 12 साल कंज्यूमर बैंकिंग में जॉब किया, डिफरेंट बैंक्स में। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, बल्कि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, और उस वक्त भी और इस वक्त भी। जी। तो फिर मैंने डिसाइड किया, चलो मैं इस साइड पे निकलता हूँ, ठीक है। देखता हूँ वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो फाइनली फिर 2019 में मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया और विद इन 7 डेज में मेरा वीज़ा आ गया और मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है। उस वक्त टीआरसी, जैसे आपको रेजिडेंसी जी। परमिट होते हैं, उस वक्त बहुत इजी बनने होते थे, वो बन गए। जी। और अब मैं हर साल रिन्यूअल करवाता हूँ। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको 4 साल से ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल हो चुके बिल्कुल हो। 4 साल हो गए। जब यहाँ पे आए तो आपने क्या मुश्किलात देखी? आपने कौन कौन सी जॉब यहाँ पे की? और मुझे ये बताइएगा कि तब के जो हालात थे जब यहाँ पे टर्की में आप आए, तब के हालात और अब के हालात में क्या डिफरेंस है? ये ज़रा प्लीज़ मेरे जो यूट्यूब फैमिलीज़ वाले मेंबर्स हैं उनको भी ज़रा बताएं। लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। ठीक है। चूंकि यहाँ पे 10%, मैक्सिमम 10% इंग्लिश बोली जाती है, वो भी फॉरेनर एरिया में या टूरिस्ट एरिया में। ठीक है। बाकी जो आपके लेफ्ट राइट एरियाज हैं, वहाँ पे तो इंग्लिश का बिल्कुल ही नामो निशान नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये प्रॉब्लम बहुत फेस की है कि मुझे तुर्किश आती नहीं थी। ठीक है। नॉर्मली इंग्लिश आती थी और जो हमारी मदर लैंग्वेज है वो आती थी। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने सबसे पहले जो जॉब स्टार्ट की थी वो की थी, एक टेक्सटाइल था हाँ। जो कि यहाँ पे हर एरिया में है। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल हेल्पर की जॉब स्टार्ट की थी ठीक है। 2019 के एंड में, यानी कि दिसंबर में लगा लें या जनवरी में लगा लें। दिसंबर में मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की थी। ठीक है। तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे जॉब मिल गई थी। जी। लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है। जॉब मिली उस वक्त मुझे उसकी टोटल सैलरी थी तकरीबन, मुझे अप्रॉक्सीमेटली याद नहीं है, होगी कोई 2300 लीरा। यानी 2300 लीरा आपको 2300, उस टाइम पे हाँ, मिलती 2019 में? 19 में ठीक तकरीबन है। 1 महीने की सैलरी होती थी, ठीक है। 2300 लीरा। ठीक ठीक है। है। जो कि उस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन को 35-40 हज़ार रुपये बनते होंगे उस वक्त, जो कि ठीक लीरे है। का रेट कुछ ज्यादा था। ठीक है। वो मैंने 6-7 महीने की, और अकोमोडेशन मैंने फिर लड़कों के साथ एडजस्ट कर लिया। ठीक है, वो बेड स्पेस जो बेड होती है। स्पेस होती है ठीक है। उस वक्त। पूरे घर का किराया जो कि 2+1 कराया ठीक है। जाता है, कि 2 बेडरूम और एक जी। ड्राइंग रूम। उस वक्त जो किराया होता था वो 700 लीरा या मैक्सिमम 800 लीरा होता था, जो कि हम मिल के देते थे। ठीक है। अब 2024 में, इस वक्त दिसंबर 2024 में क्या फर्क आया कि उस वक्त 2300 तुर्किश लीरा हमारी सैलरी होती थी, ठीक है। और 6 से 700 का पूरा घर मिल जाता था। 6 से 700 700 लीरे का घर ठीक है। मिल जाता था। अब आज के दौर में ये 2023 का 23 एंड का चल रहा एंड है, चल रहा है। वही घर इस वक्त 7 से 8 हजार लीरे का घर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप यानी ये कि 7 गुना ज्यादा जो है एब्सोल्युटली ना ऐसे ही है। महंगाई होगी हुई है। बिल्कुल आप ठीक सही है, कह ये तो सीधी सी बात है कि अब यहाँ पे वो 700-800 लीरे वाला, 2000 लीरे वाला घर का कोई सिस्टम ही नहीं है। है ही नहीं। अब मिनिमम 8000 से स्टार्ट होता है। ठीक है। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज होती गई, हम्म। वैसे वैसे हालात भी चेंज होते गए महंगाई के हवाले से। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक्चुअली मैं बैंकिंग लाइन करके आया हुआ था। ठीक ठीक है। है, वो एक बड़ी
सोफिस्टिकेटेड जॉब थी। डेफिनेटली ठीक है, वाइट कॉलर जॉब मुझे थी। था कि मैंने यहाँ पे मेहनत करनी है। जी। ठीक है, मैंने को 7-8 महीने फैक्ट्री में जॉब की है ठीक है, एज ए हेल्पर। एज अ हेल्पर जॉब की है, जिसे बैंकिंग आप लाइन की छोड़ के, छोड़ और के, आप हाँ। यहाँ पे हेल्पिंग की जॉब और कर रहे हैं। हेल्पिंग जॉब क्या थी, मिसाल के तौर पे टी शर्ट्स हैं, उसके हाँ। धागे काट दिए, चौक हाँ। से उसकी पॉकेट पे निशान लगा दिए। ठीक है। वो 11 घंटे हमने वो जॉब करनी है। 11 और घंटे। वो पिन ड्रॉप साइलेंट जॉब होती थी वो। ठीक है। यानी कि आप किसी लेफ्ट राइट बात नहीं कर सकते थे, फोन नहीं यूज करते थे, फैमिली है। वाले भी परेशान। हाँ। एनी हाउ, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये मेरी लाइन नहीं है। ठीक है। फिर मैंने 1-2 मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जाने की कोशिश की, लेकिन बात वही आ जाती है कि लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। सबसे पहले तो सर वो मैंने अपना वो वाला पोर्शन चेंज किया। ठीक है। मैंने वहां से जॉब स्विच की। ठीक है। किसी के रेफरेंस से, एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट वाली साइड पे, वहां पे एक रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा हट था। ठीक है। वहां पे मुझे ऑफर हुई कि यार आप यहाँ पे आ जाओ। वहां पे टोटली तुर्किश लोग थे। ठीक है। फैक्ट्री में जो कि पंजाबी लोग काम करते थे, ठीक है, नहीं वो हो सकता, सीख ही नहीं सकते। सीख ही नहीं सकता बंदा। वहां से मैंने स्विच किया 6-7-8 महीने के बाद। ठीक है। ठीक है, वहां पे मैंने रेस्टोरेंट में जॉब शुरू कर दिया, एज ए डिश वॉशिंग का काम शुरू कर ठीक दिया। है। ठीक शुरू है। शुरू में बड़ी एम्बैरेसिंग हुई। डेफिनेट। ठीक है, लेकिन बाद में खुद को समझा लिया कि यहाँ पे अगर आ गया हूँ तो स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, कुछ ना कुछ यहाँ से रिवार्ड लेना है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो नए आने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आती कि करना क्या है, खाना क्या है, रहना क्या है, ठीक है। जब तक का उनका कोई रेफरेंस ना यहाँ पे हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज वो सर्वाइवल नहीं कर सकते। Exactly, आज के exactly. दौर में आजकल के दौर स्ट्रेट में। फॉरवर्ड जी, जी, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वहां पे फिर मैंने सबसे पहले लैंग्वेज की तरफ ध्यान दिया। जॉब तो मैं कर रहा था, लेकिन मेरा माइंड था कि यार लैंग्वेज जरूर सीखनी है। ठीक है। अली भाई, मैंने विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, 6 मंथ, 6 महीने में मैंने 30% लैंग्वेज इनकी सीख ली। माशाल्लाह। समझ आती थी, ठीक लेकिन है। मैं 1-2% बोल सकता था। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैंने तकरीबन 8 से 9 महीने के अंदर अंदर जो है ना, ये अपना टारगेट जो मैंने अचीव किया है ना, सैलरी वाला नहीं, ये लैंग्वेज वाला, वो अल्लाह का शुक्र है मैंने अचीव कर लिया। यानी आपने 8 से 9 महीने में लैंग्वेज आपने सीखी। ये मैंने बहुत बड़ी 70% लैंग्वेज 8 से 9 महीने में बोलना और समझना बात। सीख लिया था। आपको क्या लगता है ये लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, टर्किश लैंग्वेज? सर, ये बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक क्योंकि है। ये 4-5 लैंग्वेज का मिक्सचर है। ठीक है। जिसमें इंग्लिश भी है, ठीक है। पश्तो भी है, अफगानी भी है, फारसी भी है, और है। कुछ वर्ड्स हमारे उर्दू के भी आते हैं। ठीक है। ये मिक्स करके लैंग्वेज बनती है। ठीक है। ठीक तो है। कोई भी काम हो, वो मुश्किल नहीं होता जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो। इंटरेस्ट ना हो, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जब वहां पे जॉब स्टार्ट की, एयरपोर्ट के पास जो आप रेस्टोरेंट बता रहे हैं, उसके बाद बताइए। उसके बाद सर मैंने वहां पे मैक्सिमम जो है ना, तकरीबन कोई 8 से 9 महीने या मैक्सिमम 10 महीने मैंने वहां पे स्पेंड किए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं वहां से स्विच किया डायरेक्टली। इनकी एक स्पेशल डिश है जिसे कुनाफा बोलते हैं। कुनाफा, जी, वो ठीक है। बहुत फेमस डिश जी, है, बिल्कुल, स्वीट डिश होती है, स्वीट तुर्किश डिश डिश है जी। मुझे वहां पे फिर मैं एक किसी रेफरेंस से वहां पे मुझे जॉब, क्योंकि रेफरेंस यहाँ पे बड़ा काउंट करता है। ठीक है। ठीक है। मैंने वहां पे जॉब स्टार्ट की जिसका नाम है आल्तन दमाग कुनाफा, अच्छा, आल्तन इस्तांबुल में, और बहुत फेमस है ये। तकरीबन कोई 10-15 साल पुराना है। अच्छा। मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की थी, और सैलरी में भी जंप आया, ठीक है। और उधर से महंगाई में भी जंप आया। महंगाई में तो ऑब्वियसली जंप आया, हर साल महंगाई में जंप आता है। पाकिस्तान में भी महंगाई होती है, लेकिन वो हद से ज्यादा हो जाती है। जी, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर महंगाई हुई है ना, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हुई है। एब्सोल्युटली। लेकिन अकेला बंदा, अब चूंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली जो है ना वो पाकिस्तान में है। अच्छा, ठीक है, अकेला बंदा फिर भी सर्वाइवल करने की कोशिश कर सकता है और कर भी जाता है। ठीक है। लेकिन जब आप फैमिली के साथ यहाँ पे मूव करते हैं, तो आपको 110% ये प्लान करके आना है कि हमारे पास इतना बैकअप है कि हम वहाँ पे 1-2 महीने अगर जॉब नहीं भी मिलती, चूंकि लैंग्वेज बैरियर, नए आने वाले बंदे को तो लैंग्वेज का पता ही नहीं है। ठीक है। तो बैकअप उनके पास होना चाहिए। ठीक है। बैकअप नहीं है, तो मैंने मोस्टली यहाँ पे फैमिलीज देखी हैं जो कि 4-6 मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर वाइंड अप करके पाकिस्तान चली जाती है, फेड अप होके। ठीक है। उनके फेड अप होने की 3 से 4 रीजन है, जिनमें से मैं जो इंपॉर्टेंट 2 रीजन है वो ये बताऊंगा। एक तो वो मिसगाइड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। दूसरा, उनको लैंग्वेज बैरियर बड़ा होता है। ठीक है। मिसगाइड
जो है ना वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिकली होता है कि ठीक है। जैसे कि वो मिसाल के तौर पे उन्होंने मुझसे पूछा ये कितने का होगा, ये क्या होगा। जैसे मुझे थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज आती जी है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज आती जी, है, मैं समझ लेकिन वो बहुत सारा बेनिफिट भी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल उसकी ऐसा वजह ही। से भी वो फेड अप होके नुकसान करके यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। जब मैं आया था तो मैंने डिसाइड कर लिया था हम्म, कि मैंने पाकिस्तान वापस ऐसे नहीं जाना। ऐसे नहीं जाना। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल से ज्यादा होने वाले हैं, मैं हर साल 2 1.5 2 महीने के लिए पाकिस्तान जाता हूँ, ठीक है। वापस आके अब हाँ। अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ। राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है। तो अब आप देखिए, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, जो हमारे जितने भी यूट्यूब वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो टर्की में भी रहते हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी ये भी नॉलेज लेना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे हैं। जो चीज़ें मुझे पता है, शायद वो मेरे ख्याल में मुझे तकरीबन सही तरह नहीं पता, आपको शायद पता हो। आप क्या कहना चाहते हैं कि इस टाइम पे जो 2023 है, इसमें अभी टीआरसी बंद हो गई है, ये बिल्कुल तो आपको बिल्कुल। पता है। हाँ, ये मैं आपकी बात को कंप्लीट करता हूँ। तुर्की में बैठ के कोई बंदा अगर किसी पाकिस्तानी भाई को या बहन को या फैमिली को बोलता है कि जी आप आए, हम आपको टीआरसी 100% लेके देंगे, जी। पैसे आप बाद में दे दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा, सॉरी टू से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहूंगा कि ये सब स्कैम है। सब स्कैम है, सब बिल्कुल। स्कैम है। ठीक वो है। आपसे कहेंगे जी हमने ये फाइल बनानी है, ये बनानी है, 200 400 500 $1000 दे दें, ये दे दें, बिल्कुल स्कैम है। बिल्कुल स्कैम है ये। हाँ, टीआरसी का शायद फ्यूचर में कुछ हो सके, वो भी इस्तांबुल में। ठीक है। बाकी एक दो सिटीज हैं छोटे वाले जहां से बन रही हैं, लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं बनती सर। इतनी आसानी से नहीं बिल्कुल नहीं बनती, ये झूठ है। क्योंकि आप जहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे सारे टर्किश भी आते हैं लोग, और काफी अच्छे अच्छे फैमिलीज के भी आते हैं, आपका उनके साथ बिल्कुल। होता है, आप उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बात बताएं कि आने वाले दौर में, जो आने वाला ये टाइम है, अब 2023 खत्म होने वाला है, 2024 स्टार्ट होने वाला है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से जो बैठे हुए लोग हैं, वो देख रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, शायद हम लोग नहीं चाहते कि वहां से कोई लोग आए, तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं, कि क्या कहना चाहते हैं कि आया वो यहाँ पे आए, मूव करें या ना मूव करें, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखिए अली भाई, ये हमारे कोई अबाउजदाद का घर तो है नहीं है ठीक जिससे है। हम किसी को रोक सकें। ठीक है। ठीक है। वीजा एम्बेसी ने देना है, ठीक है। पैसे उन्होंने खुद लगाने हैं। ठीक है। मोस्ट वेलकम आए, लेकिन सोच समझ के आए कि भाई हमने अगर तो विजिट करना है तो फिर तो चाहे आप 10 दफा आए, 10 दफा चले जाएं। ठीक है। अगर आपने सेटल होना है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप यहाँ पे सर्वाइवल के बहुत सारे तरीके भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें से आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप यहाँ पे कोई पाकिस्तानी को करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लें। जी, अब तो 2 लाख पे हाँ, चली गई है 2-2.5 बात, लाख 3-6 करोड़ डॉलर की पे बात चले करें गए। जी हाँ। अब तो। अभी भी मिल जाते हैं ठीक नॉर्मल है। फ्लैट हाँ। जिसकी एज तकरीबन 10 से 15 साल होती है बिल्डिंग की, ठीक वहां है। पे आपको तकरीबन $1.5 लाख की प्रॉपर्टी मिल जाती ठीक है। है। लेकिन खाली प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता, आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए। Survive करने यहाँ के तो लिए आपके पास बिल्कुल। इतना पैसा है कि वो आप प्रॉपर्टी लें और बाकी यहाँ पे बैंक में फिक्स करवाएं, ठीक है। तो उसका मंथली आपको इंटरेस्ट आए तो आप Interest बैठ आए। के खाते बिल्कुल इतना ठीक पैसा। है, अगर बिल्कुल कोई मेरे जैसा नॉर्मल बंदा है, हाँ। ठीक है, तो वो फिर वो बर्न द बोट्स आपने सुनी होगी कि जी। आप कश्तियां जलाकर आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है बिल्कुल इसी तरह ही है। कि अगर Absolutely। आपने कोई 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है एक नॉर्मल बंदे ने, ठीक है, जो हैंड टू माउथ है, उसने 4 से 5 लाख रुपया लगा के तुर्की आना है, और तुर्की में आके 3 महीने या 2 महीने या 15 दिन के बाद अगर वापस जाना है, तो फिर वो फायदा कोई नहीं उसका। अच्छा, और मुझे ये भी बता दें इस बारे में, ये भी मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। यहाँ पे देखें, आपको जो नॉलेज है वो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका ज़्यादातर इन लोगों से, तुर्कियों से आपका रहता है, बातचीत रहती है, आपको पता होता है यहाँ के आजकल के हालात में स्कैम ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा, आप मुझे ये भी बात बता दें कि क्या ये स्कैम जो हो रहे हैं, क्या वो हमारे ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, कि ये तुर्की वाले ही स्कैम कर रहे हैं? नहीं सर, तुर्की वाले नहीं करते। तुर्की वाले लोग जो है ना, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक ठीक है। है, अच्छे बुरे तो हर कंट्री में होते हैं, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया पूरी में। दुनिया में। लेकिन यहाँ पे 90% अच्छे लोग हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे हैं तो। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अगर मेरा माइंड है ना कि मैंने आपको स्कैम करना आपके साथ, तो तुर्किश जो लोग हैं इनके पास भी माइंड होता है। ठीक है। ये इतने बड़े कंट्री में रह रहे हैं, जाहिर है माइंड के बगैर तो नहीं बिल्कुल रह रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इनको हम गाइड करते हैं। ठीक है। हम हम लोग हमसे सिखा- मुराद पता है ना, यानी कि हम लोग गाइड शिकायत करते हैं
कि सर मैं आपके पास कस्टमर लेके आ रहा हूँ, आपने ऐसे करना है, ऐसे। अब तो उसको तुर्किश आती नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वो तुर्किश को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मेरे जैसा बंदा अगर कहीं जाए तो ठीक है। मुझे तो 100% अब आती है, तुर्किश बोलनी भी आती है और समझ भी आती है सारा कुछ, तो मेरा सारा दिन मेरी कम्युनिकेशन तुर्कियों के साथ है। मैं वहाँ पे एज ए हेड वेटर भी कह सकते हैं, फ्रूट कटिंग भी कह सकते हैं, मैं काम करता हूँ। मैक्सिमम तुर्किश ही आते हैं वहाँ पे। मेरी बड़ी अच्छी पुलिस वालों के साथ, जनरल महाल और जितने भी ये यहाँ पे गवर्नमेंट के बलदिया के लोग हैं, सबके साथ बड़ी अच्छी लैक है मेरी, कोई डेली का आना जाना उनका। मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए इनके पास ही। अच्छा अच्छा। अच्छा जुल्फा भाई, अब मुझे ये बात बताइएगा कि यहाँ पे अब जो जॉब की सूरत हाल है, अगर कोई फैमिली यहाँ पे आ जाती है तो अगर वो अकेला आदमी यहाँ पे सरवाइव करना चाहे या एक बंदा कमाए और बाकी बंदे, उसके बारे में ज़रा मुझे प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने बात की है। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले अगर कोई फैमिली आती थी तो उसके किसी एक मेंबर को अगर जॉब मिल जाती थी तो वो बड़ा अच्छा सर्वाइवल कर लेता था, पूरी फैमिली। 2-3 हजार ले रहने भी। ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब अगर कोई फैमिली के 4 मेंबर्स यहाँ पे आए हैं तो चारों के चारों जॉब करें, ठीक है, तो फिर बहुत अच्छा सर्वाइवल वो कर सकते हैं। यानी चारों के चारों जॉब करें या 3 जॉब करें मैक्सिमम। अगर छोटा बच्चा है तो वो तो ऑब्वियसली नहीं जॉब कर सकता, लेकिन यहाँ पे आप एक सिंगल बंदा अगर चाहे कि मैं अपने फैमिली के 3 मेंबर्स को सपोर्ट करूंगा यहाँ पे रेंट का घर लेके जॉब करके, तो इम्पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग वहाँ से फैमिली के साथ आए हैं वो यहाँ पे ये सोच के आए कि हम चारों ने, अगर छोटा बच्चा तो 3 ने, और अगर चारों बड़े हैं तो चारों ने जॉब करें, फिर सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत अच्छा सर्वाइवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अब आपने बातें सुनी है, मेरे ख्याल में मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी ज़रा बड़ी वीडियो नज़र आएगी, क्योंकि इसमें कुछ चंद ऐसी बातें हैं जो मैंने इनसे बड़ी डिटेल में पूछी हैं। तो अगर आपने कुछ और भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और जुल्फ़कार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया इतना, और मैंने जो अपने यूट्यूब फैमिली वाले हैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये देखते हैं, शायद उनके नॉलेज में, उनके दिमाग में कोई चीज़, ऐसा कोई सवाल हो वो मुझसे पूछ सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ आपको।